ओम साई राम। हैप्पी थर्सडे सभी को। आज मैं आप लोगों को बाबा की कृपा से, बाबा की एक बेटी हैं रंजीता जी, जिनका एक एक्सपीरियंस बताने आई हूँ। बाबा हम सब के रक्षक होते हैं, ये हम सब जानते हैं, पर बाबा किस तरह हम सब की रक्षा करते हैं, इतना मतलब मिराकुलस होता है ना कि हम सोच भी नहीं सकते। बाबा की लीलाएं इतनी अपरंपार हैं। तो हुआ ये कि ये रंजीता जी ने कुछ समय पहले ये हमसे शेयर किया था, बट मैं आज शेयर कर रही हूँ। बाबा की गाइडेंस है, बाबा की ब्लेसिंग्स है और उनके टाइमिंग्स, आई थिंक ये किसी को ज़रूरत होगी, इसलिए आज कुछ टाइम बाद ये मैं शेयर कर पा रही हूँ। तुरंत नहीं शेयर कर पाई थी, सम रीज़न मे बी देयर, आई डोंट नो। बाबा की ही लीला होती है। बाबा ने आज कहा कि ये वाला एक्सपीरियंस शेयर करना है, तो मैं कर रही हूँ। तो ये रंजीता जी जो हैं, इन्हें ना ब्रेस्ट कैंसर था, तो जिसका वो रिकवरी हो रही थी उनकी, एंड उनका कीमो और रेडिएशन सब चल रहा था उस टाइम पे। ये कोरोना से कुछ समय पहले की बात है, जब कोरोना शुरू हुआ उसके 3-4 महीने पहले की बात है। तो वो बोल रही थी कि मैं हर 3 महीने में वो जाती थी डॉक्टर के पास सोनोग्राफी वगैरह कराने। तो व्हेन कोरोना स्टार्टेड, जब शुरू हुआ था उसके 3-4 महीने पहले की बात है कि वो जब लास्ट सोनोग्राफी के लिए गई थी, तभी उनको सोनोग्राफी में छोटे छोटे स्टोन्स गॉल ब्लैडर में उनके नोटिस हुए थे। डॉक्टर ने कहा था कि आपके गॉल ब्लैडर में छोटे छोटे स्टोन्स हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि जब वो बड़े हो जाएंगे थोड़े स्टोन्स, तो आपको आपका ऑपरेशन किया जाएगा, बिकॉज जनरली यही होता है। अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन्स होते हैं तो स्टोन्स नहीं निकाल सकते, गॉल ब्लैडर ही निकालना पड़ता है। मेरे हस्बैंड का भी ऑपरेशन हुआ है 3-4 साल पहले। तब हम बाबा से इतना जुड़े हुए नहीं थे, तो मुझे भी आइडिया नहीं थी इतनी कि क्या मतलब बाबा चमत्कार कर सकते हैं। खैर, इनका ये हुआ कि इनको डॉक्टरों ने बोला कि अराउंड जब बड़ा हो जाएगा स्टोन्स तो फिर हम निकाल पाएंगे गॉल ब्लैडर का। तो फिर इन्होंने लिखा कि फिर तो कोरोना आ गया, और ये रेगुलर चेकअप्स के लिए, जैसे हम सब जानते हैं, डॉक्टर्स वगैरह के पास सब लोगों ने जाना बंद कर दिया था ड्यू टू कोरोना, जब नया आया हुआ था तब। तो ये काफ़ी टाइम तक नहीं जा पाई डॉक्टर के पास, और फिर सीधा सितंबर 2020 में इनका जाना हुआ था डॉक्टर के पास चेकअप के लिए। तब जो गॉल ब्लैडर के स्टोन्स थे, उनका साइज़ इन्होंने लिखा है वॉज अराउंड 11 मिलीमीटर, 11 mm। पर इनको बाबा की दया से कुछ भी दर्द वगैरह नहीं था। और इनिशियली जब ये सोनोग्राफी के लिए गई थी कोरोना से पहले, तो जब रिपोर्ट आई थी तो इन्होंने अपने एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को भी दिखाया था। तो वो डॉक्टर ने भी बोला था कि मतलब उनकी दवाइयों से वो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। अब वो इन्होंने उनको भी कंसल्ट किया कि क्या किया जाए, क्योंकि साइज़ बढ़ चुकी थी इसकी स्टोन्स की। तो वो डॉक्टर ने भी हाथ ऊपर कर लिए कि नहीं हो सकता कुछ, और होम्योपैथिक डॉक्टर ने भी हाथ ऊपर कर लिए इनके कि नहीं हो सकता कुछ, अभी आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। तो ये बहुत परेशान हो गई थी कि अब फिर वही हॉस्पिटल के चक्कर, क्योंकि जब कैंसर पेशेंट्स होते हैं जो इतनी मतलब हम सभी जानते हैं कि कितनी तकलीफ़ होती है उन लोगों को कि बार बार हॉस्पिटल जाओ, एंड हॉस्पिटल का माहौल, मतलब यू नो हाउ इट इज़, एक बहुत ही सैडनेस आ जाती है जब हम हॉस्पिटल जाते हैं। तो दो द डॉक्टर्स आर देयर टू रिकवर एंड टू ट्रीट अस, बट वो जो जो पेशेंट वो चीज़ से गुजर रहा होता है, सिर्फ वो ही जान सकता है कि क्या होता है। मतलब जब हम हॉस्पिटल जाते हैं, हम तो सिर्फ उनको अकम्पनी करने के लिए जाते हैं, लेकिन जो बंदा उस चीज़ से, बीमारी से गुजर रहा होता है, उन्हें कितनी तकलीफ़ होती है वही जान सकते हैं। तो वो बहुत परेशान हो गई कि अरे अभी मुझे दोबारा हॉस्पिटल, सर्जरी और वही सब से गुज़रना पड़ेगा, अगर मुझे ये स्टोन के लिए भी सर्जरी करानी पड़ी तो वो बोली कि मैं बाबा के सामने बहुत बहुत रोई, और बहुत मतलब प्रे किया उनको, उन्होंने बाबा को पहली बार बहुत दिल से, मतलब जो बोलते हैं ना कि जब हम बहुत परेशान हो जाते हैं तो कैसे हम बैठते हैं बाबा के सामने और रो पड़ते हैं और बहुत बाबा से प्रार्थना करते हैं, वैसा हुआ। एंड फिर उन्होंने क्या लिखा कि विदाउट प्लानिंग, बाबा का जैसे जब बुलावा आता है वो विदाउट प्लानिंग ही आता है। हम चाहे कितना प्लान कर लें शिरडी के लिए, लेकिन जब तक बाबा का बुलावा नहीं आएगा हम वहाँ नहीं पहुँचेंगे। तो ऐसे ही उन्होंने, उनका प्लान नहीं था लेकिन बाबा ने उन्हें बुला लिया, तो वो शिरडी पहुँची। जबकि
शिरडी बंद थी उस समय, मंदिर खुले नहीं थे, फिर भी वो गई शिरडी क्योंकि बाबा ने उन्हें बुलाया था और उन्होंने बाहर से ही दर्शन किए बाबा के, क्योंकि मंदिर तो बंद था। तो उन्होंने ऊदी ली, वहाँ से बाबा की ऊदी मिली उनको, और उन्होंने बाबा से प्रार्थना की कि बाबा मुझे तो आपको कैसे भी देखना है, किसी भी रूप में आपसे मिलना है, आप प्लीज़ आइए। तो उनको प्रसाद के तौर पे उन्होंने वहाँ पेड़ा लिया हुआ था, तो पेड़ा था उनके पास हाथ में। तो सडनली वो क्या बोलती हैं कि मेरे सामने ना एक डॉग आ गया और उनके डॉग के जो माथे पे ना टीका लगा हुआ था। अब आप गैस कर ही सकते हैं कि वो डॉग कौन थे। और बस डॉग ने उनके सामने सर झुकाया। बताइए, अभी भगवान अगर खुद हमारे सामने सर झुका दे तो हम तो कहाँ जाएंगे। इन्होंने तो उन्हें प्रणाम किया डॉग को, बिकॉज़ वो खुद हमारे साईनाथ महाराज थे और वो जानती थी कि बाबा इसी रूप में मेरे से मिलने आए हैं। और उन्होंने उनको पेड़ा ऑफ़र किया, पेड़ा खिलाया और उन्होंने खाया पेड़ा। एंड वो बोली कि मैं तो बहुत श्योर थी कि मेरे दर्शन सफल हो गए, क्योंकि बाबा ही आए हैं मेरे से मिलने। एंड उनको पता था कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है अभी। और ये चीज़ थी, ये जो बात थी जब ये शिरडी गई थी, वो 7 नवंबर की थी 2020 में। तो बोली कि उसके बाद मैं घर आई और फिर मैं सोनोग्राफी के लिए गई, और आप समझ ही सकते हैं बाबा का चमत्कार क्या हुआ होगा। कोई गॉल ब्लैडर में स्टोन्स नहीं थे, सारे स्टोन्स जा चुके थे एंड उनकी रिपोर्ट एकदम क्लियर थी। तो वो तो लिटरली इतना रोई बाबा के सामने, मैं बोलते बोलते मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो उनकी तो बात ही अलग होगी कि मतलब जो क्योर हो जाता है बाबा की ऊदी से, क्योंकि उन्होंने लिखा था कि मैं बाबा की ऊदी रिलीजियसली लेने लग गई थी, रोज़ उसका टीका और ऊदी का पानी वो रोज़ लेती। और इस तरह उनके गॉल ब्लैडर स्टोन्स बस ख़त्म हो गए। और इसके कुछ दिनों बाद एक और मिरेकल हुआ उनके। दोबारा जैसे वो सोनोग्राफ़ी, बिकॉज़ ऑफ हर कैंसर हिस्ट्री, उनको सोनोग्राफ़ी कराती रहती हैं वो हर 3-3 महीने में। प्रॉपर बॉडी चेकअप होना चाहिए इसीलिए, ताकि वो कैंसर दोबारा रिपीट ना हो। तो वो बोली कि मेरे उस चीज़ की वजह से मैं सोनोग्राफ़ी कराती रहती हूँ। तो डॉक्टर ने बताया कि एक बहुत बड़ा सिस्ट उनके ओवरी में था, गांठ जैसी होती है ना बहुत बड़ी, विच कैन बी कैंसरस अगेन, इन होता है कुछ लोगों को कि जो सिस्ट होता है वो आगे जाके कैंसरस हो सकता है। तो वो बहुत बड़ा एक सिस्ट उनकी ओवरी में पाया गया। तो डॉक्टर्स ने फिर बोला कि सर्जरी करानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी कैंसर की हिस्ट्री है, तो वो सिस्ट को हमें निकालना ही पड़ेगा और उसके लिए सर्जरी करनी ही पड़ेगी। तो ये फिर परेशान हो गई कि अब क्या। फिर उन्होंने मतलब ऊदी का पानी तो वो लेती ही थी रोज़, तो उन्होंने बहुत और विश्वास के साथ ऊदी का पानी लेना शुरू किया। एंड 1 महीने के बाद दोबारा जब उन्होंने चेकअप कराया, डॉक्टर्स भी हैरान हो गए कि ये चमत्कार कैसे हुआ कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स पहले गायब हो गए और अब सिस्ट गायब हो गया है। तो ये तो जानती थी कि ये हमारे साईनाथ महाराज की ही कृपा है, हमारे साईं बाबा, हमारे साईं माँ, अब जो रूप में उनको देखते हैं, जिस रिश्ते से उनके साथ रिश्ता निभाते हैं, बाबा बस हैं हमारे साथ। बाबा ही हैं जो हमारी हर एक इच्छा, हर एक बीमारी को दूर करते हैं। बस बाबा पे विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए और सबूरी रखिए। ये जो 2 उन्होंने इतने मेजर मतलब उनके लाइफ चेंजिंग जो एक्सपीरियंसेस शेयर किए, आई एम रियली थैंकफुल टू हर। रंजिता जी, थैंक यू सो मच, बिकॉज़ आई एम श्योर कहीं ना कहीं किसी ना किसी को आज या जब भी वो यूट्यूब पे ये सुनेंगे एक्सपीरियंस, आई एम श्योर बाबा उन तक ये एक्सपीरियंस पहुंचाएंगे, क्योंकि उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत होगी। क्योंकि ऊदी में विश्वास रखना और उसको उसी मतलब विश्वास के साथ पीना, अगर आप विश्वास के साथ पिएंगे तो आपका जो भी बीमारी है, आपकी जो भी तकलीफ़ है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बीमारी, अगर हम बहुत चिंतित रहते हैं, हमारे मन में अलग अलग तरह के विचार आते रहते हैं, हमारा मन अशांत होता है, हमें अगर नींद नहीं आ रही होती है, ऊदी उन सब चीज़ों की दवा है। बस विश्वास रख के लीजिए और देखिए बाबा कैसे हमारी हेल्प करते हैं, और हमारी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स, चाहे वो मेंटल हो या फिज़िकल हो, सब दूर हो जाती हैं। ऊदी का पैकेट आप अपने तकिए के नीचे रख के सोइए, आपके पास अगर है तो।
आपकी नींद आपको इतनी अच्छी आएगी बाबा की कृपा से, बाबा की ब्लेसिंग से, आप विश्वास नहीं करेंगे। और अगर आपका ये एक्सपीरियंस आपको होगा ना, तो आप प्लीज़ मेरे साथ हमारे साथ शेयर कीजिए। हमारा ईमेल आईडी और फेसबुक का लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लीज़ शेयर कीजिए, बाबा का नाम जपते रहिए, साईं 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 राम बोलते रहिए। जब भी आपके मन में कुछ भी ऐसे विचार आते हैं जो आपके मन को अशांत करते हैं, तब बस बाबा की कृपा हम सब पर यूं ही बनी रहे, यही प्रार्थना है बाबा से। और बस साईं नाम जपते रहिए। एंड हैप्पी थर्सडे वंस अगेन। थैंक यू। ओम साईं राम।